नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने जब बजट पेश किया तो पहली बार दिल्ली वासियों को आयुष्मान भारत योजना की सौगात मिली। इसके कारण प्रति वर्ष 10 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। दिल्ली की पिछली आप सरकार ने पीएम मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना से दिल्ली वासियों को महरूम रखा और लागू नहीं किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस योजना से दिल्ली वासियों को कई सालों तक दूर रखा गया, उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें आयुष्मान भारत योजना की जमकर तारीफ की गई है, जिसे भारत में कई राज्यों ने अपने यहां लागू तक नहीं किया। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर यह योजना लागू कर दी गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में अभी भी ये लागू नहीं है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये फर्ज बनता है कि इस रिपोर्ट की गहरी स्टडी करे। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की थी, जिसका उद्देश्य डिजर्विंग परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में शिशु मृत्यु दर में बड़े पैमाने पर कमी दर्ज कराने और आयुष्मान भारत योजना लागू करने की जमकर तारीफ की है। यूएन ने भारत के इन प्रयासों को पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय बताया है। पीएम मोदी के स्वस्थ भारत मिशन के तहत देश भर में फैलाई जा रही अलग अलग स्वास्थ्य योजनाओं से देश में बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पूरी दुनिया इन योजनाओं का लोहा मान रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में अलग अलग स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की तारीफ की है। साथ ही यूएन ने आयुष्मान भारत योजना को भी शानदार बताया है। एक कार्यक्रम के दौरान यूएन ने आयुष्मान भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का भारत का प्रयास और प्रगति सराहनीय है, इसे अनुकरणीय है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत ने अपनी स्वास्थ्य योजना प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बचाया है। मंगलवार को जारी संयुक्त राष्ट्र के एक समूह की शिशु मृत्यु दर आकलन रिपोर्ट में भारत, नेपाल, घाना और बुरुंडी का उदाहरण देते हुए कहा गया, और ये यहाँ तक कहा गया कि शिशु मृत्यु दर रोकने में हुई प्रगति में अहम भूमिका निभाने वाली अलग अलग रणनीतियों पर चर्चा की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इन देशों ने पॉलिटिकल विल, एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटेजीज एंड सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति, साक्ष्य आधारित रणनीतियों और निरंतर निवेश से मृत्यु दर में पर्याप्त कमी लाई है। भारत ने स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश के माध्यम से स्थिति को बेहतर किया है। अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से भारत पहले ही लाखों लोगों का जीवन बचा चुका है और लाखों अन्य लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। साल 2000 से भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 70% की कमी और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में 61% की कमी आई है। स्वास्थ्य की दिशा में उठाए जा रहे भारत के कदमों से दूसरे देशों को सीखने की नसीहत दी गई है। स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने, मौजूदा स्थिति को सुधारने और स्वास्थ्य अवसंरचना तथा मानव संसाधन यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विकसित करने के लिए किए गए उपायों के कारण ऐसा संभव हुआ है। इसमें आयुष्मान भारत योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। यूएन की रिपोर्ट में जब इस योजना की विश्व स्तर पर तारीफ की गई, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को अपने राज्यों में इसे लागू करने पर विचार जरूर करना चाहिए। नमस्कार।